जय जिनेंद्र चाचा। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र अंकल जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र। जय पढ़िए जी। श्री चैडाला शास्त्र रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संहारिके। पेज नंबर है 125। अब परंतु आत्मज्ञान प्राप्त, ये थोड़ी सी नहीं, इससे ऊपर लाइन रह गई थी शायद। वह ज्ञान आत्मा का स्वभाव है और ज्ञान ज्ञेय के प्रमाण है। ज्ञेय तीनों कालों में रहने वाले सर्व पदार्थ हैं, इसलिए शुद्धोपयोग के प्रसाद से ही यह आत्मा सर्व ज्ञेयों को जानने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए शुद्धोपयोग सर्व प्रकार से उपादेय है, ग्रहण करो। इस प्रकार लोक का स्वरूप चिंतन करना सो लोक भावना है। इसके बार बार चिंतन करने से जीव को नित्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे मोक्ष पाने का प्रयत्न करता है। तत्व ज्ञान संसार में सार है, मोक्ष मार्ग का मूल धर्म है, परंतु आत्मज्ञान प्राप्त न होने से संसार में रुलता है। ये लोक भावना का स्वरूप बताया गया है इसमें। तो लोक भावना के चिंतन से क्या लाभ होता है? लोक भावना में लोक का स्वरूप बताया गया। क्या बताया गया? जी, लोक का स्वरूप कि लोक है, ये कैसा है ये लोक? क्योंकि इस लोक के बारे में अनेक भ्रांतियां हैं। क्या संबंध में क्या है? अनेक भ्रांतियां हैं। अनेक भ्रांतियां हैं। अलग अलग धर्म के जो धर्मायतन है, धर्मात्मा है, नहीं, यह भी अपने को धर्मात्मा मान रहे हैं, तो उनके यहाँ अलग अलग तरह की व्याख्या है कि नहीं? जी। लेकिन सच्ची व्याख्या कहाँ है? आगम में। दर्शन में नहीं, जो जनवाणी है वहाँ कई स्वरूप बताया है लोक का। हाँ, कि लोक है क्या, कितना वास्तव में जो लोक क्या है? क्योंकि जीव कहीं से दूसरी गति से इस गति में आता है और आके जन्म लेता है, तो जब तक मन इंद्री ना मिले तब तक तो कोई लोक के बारे में कोई रहती नहीं बात। हाँ जी। तब तो केवल शरीर संबंधी लगा रहता है, उसी की जोड़ने में हटाने में लगा रहता है। लेकिन जब मन वाला बनता है और अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान की सामर्थ्य होती है, तब लोक के बारे में विचार करते हैं। और फिर मोह के उदय से, अज्ञान के कारण से अनेक कल्पनाएं लोक के बारे में कर रखी हैं। ठीक है ना जी। और उनका एक ऐसा विचार निकला कि लोक ये तीन है जी, तीन जीव है, तीन भगवान है, उनके द्वारा चल रहा है।
हाँ, कि है ना। लोक को करने वाले ये तीन है, ऐसा ऐसे एक कहानी मान्यता बनी हुई है। है कि नहीं। हम्म, और किसी काल में और कोई कहानी होगी, किसी हाँ, काल में और कोई, हम्म, हम्म, लेकिन ये ऐसे ही चल रहा है। तो ये लोक भावना में जो भगवान की वाणी में आई है, इसके जानने से क्या लाभ होता है, ये पूछ रहे हैं। भैया इस लोक भावना से लोक भावना तो लोक, ये सब जो लोक बना है, जैसे तीन शरीर रूपी जो ये लोक है, तीन शरीर है, उससे अपने स्वरूप का चिंतन करना ही लोक भावना है। जैसे शुद्धोपयोग करना ही, शुद्धता को देखना ही। जो लोक भावना है, हम्म, में लोक का स्वरूप बताया जा रहा है। हम्म, तो इसमें 6 द्रव्यमयी लोक है। हाँ जी, नहीं, पहले तो ये बताया हाँ जी, 6 द्रव्यमय लोक है। लोक है क्या है, 6 द्रव्यों का समूह है। हम्म, उनके सब आकार वगैरह बताए। हम्म, तो इससे क्या होता है कि ग्रहित मिथ्यात्व खत्म होता है। अच्छा, क्या? हाँ, इससे ग्रहित मिथ्यात्व खत्म होता है। हम्म, हाँ। और इस लोक में जो वस्तुएं हैं, है नहीं, हम्म, उनके जानने से अग्रहित मिथ्यात्व खत्म होता है। अच्छा, जो 6 द्रव्य है उनको जानने से ग्रहित मिथ्यात्व हाँ, खत्म होता है। तो ग्रहित मिथ्यात्व फिर जैसे जिसको हम अपना मान रहे थे, यही जो जैसे लोग जो कहते हैं मैं कि ग्रहित मिथ्यात्व का मतलब यह है कि तुमने यहाँ पे सीखा वो, हाँ जी, जो हमने अभी सीख रहे हैं वर्तमान में यहाँ पे। नहीं, मतलब यह है कि जैसे आपको ऐसा विचार है या किसी को ऐसा विचार है कि ये लोक है सो ब्रह्मा ने बनाया, हाँ, वही मैं कह रहा, हाँ कि जी, नहीं, जी जी जी, तो उसमें रक्षा कर रहे हैं, हाँ, और और ये जो सब, सबका नाश करेंगे। जी, तो ये बात कहीं आप अन्य जगह से सीख के नहीं आए, यहीं पे सीखी है। यही सीखी है वो, हाँ जी, इसलिए ये क्या हुआ, ये ग्रहित ग्रहित मिथ्यात्व, मिथ्यात्व। हाँ, ठीक है ना। ठीक है, अब ऐसे बनाने वाले के पूजन करो, जी, ऐसे बनाने वाले का क्या करो, जी, पूजन करो। तो पूजो भगवान के रूप में, कि नहीं। हम्म, हाँ, रक्षा करने वाले को भी पूजो हम्म, और संहार करने वाले को भी पूजो। हम्म, तो ये सब कहानी है कि यही सीखी गई है। हम्म, क्या? हाँ, यही सीखी गई है कि ऐसा कर लो, ऐसा। ऐसा करो, कि नहीं। तो इसलिए ये हुआ ग्रहित मिथ्या। हाँ जी, ठीक है ना। हम्म, तो अब ये लोक भावना में जो भगवान की वाणी में आई है, इसके जानने से आपको पता चल गया तो बनाया किसी ने नहीं है, ये तो अनादि निधन है। हाँ, 6 द्रव्यों से, 6 द्रव्य है इसमें तो। समूह है, हम्म, कि नहीं। इसमें कृत्रिम और अकृत्रिम रचनाएं हैं। हम्म, क्या? हाँ जी, कैसा हो रहा है, ये भैया कर दिया बंद मैंने, खुला हुआ था। इसमें क्या है, हम्म, कृत्रिम और अकृत्रिम रचनाएं हैं। हम्म, और सारी रचना कैसे बनी है, पुद्गल से। उद्गल से, कि नहीं। 8 पृथ्वियां हैं, कि नहीं। 8 तो पृथ्वी क्या है, हम्म, सिद्धालय है। हम्म, और 7 पृथ्वियां हैं लोक में, हम्म, ठीक ना। तो ये तो सब रचना कैसी है, सब पुद्गल में ही है। हाँ, अनादि निधन है, कि नहीं। अनादि निधन, हाँ जी, इसे किसी ने बनाया है जो बात खत्म। हम्म, अब इसके भीतर क्या क्या है, इसके भीतर क्या क्या है, किसके? लोक के अंदर क्या क्या चीजें हैं। लोक के अंदर सब है, सचित अचित मिश्र है। कि लोक के अंदर है जीव द्रव, उद्गल द्रव, क्या हम्म, ये लोक की संपदा है कि नहीं। हाँ जी, है, हाँ, हाँ, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, हम्म, ये मूलभूत क्या है, वस्तुएं हैं। हम्म, ठीक है ना। अब
अब इसमें सुख दुख की जो बात है वो किसके साथ जुड़ी है? जीव के साथ। जीव के साथ कि नहीं? तो अब जीव क्या है? वो क्या? भी एक वस्तु है, द्रव्य है। हाँ, तो ये तो पता चल गया लोक भावना में कि किसी ने नहीं बनाया, ये तो 6 द्रव्यों का समूह है, किसी ने बनाया नहीं है कि नहीं? हाँ, ये पता चल गया किसी ने बनाया नहीं है, 6 द्रव्यों का समूह है लोक। अब इसमें जो जो चीजें आपको दिख रही हैं कि नहीं, जो गोचर हो रही हैं, वो सब पुद्गल की रचना है। हाँ जी। क्या? हाँ, वो सब पुद्गल की रचना है, जो भी दिख रहा है, जानने में आ रहा है, सब तो पुद्गल आप की रचना है। गोचर हो रहा है, इंद्रियों से जो पकड़ में आ रहा है हाँ, कि नहीं, जिस इंद्रियां जिसमें व्यापार कर रही हैं जी वो सब पुद्गल है, जी। ठीक है ना? अब वो चाहे आप इंद्रिय व्यापार नरक में किया जाए, चाहे स्वर्ग में किया जाए, चाहे मध्यलोक में, कहीं भी हाँ, जो जीवों को इंद्रियों से पकड़ में आ रहे हैं वो सब पुद्गल की रचना है, ठीक है ना? जी तो इसका भी पता चल गया कि ये जो चीज दिख रही है ये काहे से बनी है? जी। क्या? हाँ, सब पता चल गया कि जितनी चीजें बनी हुई है सब किससे बनी है, पुद्गल से बनी हुई है। चीजें इंद्रिय गोचर हो रही हैं, हाँ आखिर इसका बनाने वाला कौन है? हाँ, ये भी पता चल गया, पुद्गल तो से ये बनी। भी पता चल गया कि जो इंद्रिय गोचर हो रहा है तो सब एक पुद्गल द्रव्य की रचना जानो, हाँ जी। ठीक है ना? और वह पुद्गल द्रव्य परमाणु रूप द्रव्य है और स्कंद उसकी क्या है? हाँ जी, पर्याय है। विकल्प रूप अवस्था है, हाँ कि नहीं? हाँ स्कंद पर्याय उसकी क्या है? विकार रूप अवस्था है। जी अब वह स्कंद 6 तरह के हैं, जी। तो 6 तरह के स्कंदों का भरा हुआ है जो लोग। तो इसमें जो पुद्गल द्रव्य है वो 2 तरीके से विद्यमान है, परमाणु और स्कंद, स्कंद, हाँ जी। है ना? हाँ अब स्कंद की ये रचना है जो इंद्रिय गोचर है, जी परमाणु अतीन्द्रिय है। जी। क्या? हाँ जी, जो स्कंद है वो इंद्रिय गोचर है और जो परमाणु है वो तीन्द्रिय है। वो अतीन्द्रिय, वो इंद्रिय गोचर नहीं है, हाँ जी। ठीक है ना? लेकिन उसके विकार रूप अवस्था से जो स्कंद पर्याय हुई उस वही 6 तरह के स्कंद भरे हुए हैं। अब जीव के साथ सुख दुख की बात कहाँ से आई? क्योंकि जीव के साथ इसलिए आई क्योंकि जीव में जो अनुभवन शक्ति है, जानने की शक्ति है, इसलिए। और जो ये राग द्वेष के जो भाव हैं वो जो अच्छे बुरे के जो भाव आ रहे हैं वो कर्म, और वो जीव कर्म के साथ आता है, हमेशा 8 कर्म के साथ, तो वो भाव कर्म की तरफ से आ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जीव के साथ यानी हमारे साथ सुख दुख की जो बात आई है कि नहीं, वो जीव 8 कर्म के साथ है इसलिए है। हाँ जी। अब जो 8 कर्म के साथ वाले जीव की जो व्याख्या है वो किस प्रकार से है यहाँ भगवान की वाणी में? जो जीव के साथ 8 कर्म की व्याख्या है, हाँ, वो 3 शरीर रूप से है। कि वो जो व्याख्या है वो 7 तत्वों के रूप में है। अच्छा, जो कर्म, अच्छा जी। क्या? 6 द्रव 7 तत्व। हाँ, 6 द्रव्य 7 तत्व। तो 6 द्रव तो लोक की रचना में आ गए, उससे तो ग्रहित मिथ्यात्व का खत्म, ऐसे किसी ने बनाया है, कोई भगवान है कि नहीं, तो इस बात का समाधान हो गया। जी अब सुख दुख की बात आई जीव के संबंध में, जी। तो वो जीव 8 कर्मों के साथ है। ये आपको कहाँ से पता चली आगम कि से। हम 8 कर्म के साथ हैं? आगम से। आगम में बताया है कि नहीं? तो अब वो 7 तत्वों के जानने से अग्रहित मिथ्या खत्म हो गया। अच्छा, 7 तत्वों के जानने से अग्रहित मिथ्यात खत्म हो गया। हाँ, अग्रहित माने जिस शरीर बुद्धि है ना, हाँ मिथ्या भाव जी, जो पहले से चला आ रहा है अनादिकाल से, पहले से चला आ रहा है, जो यहाँ आके नहीं सीखा है, हर गति में चला आ रहा है। हाँ ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि लोक भावना के बहाने से, लोक भावना के चिंतन से एक तो ग्रहित मिथ्यात्व भी चला जाता है और अग्रहित मिथ्यात्व भी। ठीक है। क्या?
हाँ, जो लोक भावना के बहाने से ग्रहित मिथ्यात्व भी चला जाता है और अग्रहित मिथ्यात्व भी चला जाता है। हाँ, क्योंकि 7 तत्वों की जो बात आई है उससे तो अग्रहित मिथ्या जाता है। हाँ, और लोक रचना के रूप में जो 6 द्रव्यों का विस्तार है उसके जानने से ग्रहित मिथ्या जाएगा, है ना। तो जैसे ये भैया यहाँ पर भैया इसको भी जरा एक बार खोल के बताना, जो आप 7 तत्वों से अग्रहित मिथ्यात्व। 7 तत्व है, कौन से हैं 7 तत्व? यही जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, आश्रव, बंध तत्व, निर्जरा तत्व और वो संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। तो अब सबसे पहला कौन सा है? जीव तत्व। जीव तत्व। तो जीव तत्व का क्या कि जीव तत्व क्या है? जीव और 8 कर्म। जीव तत्व मतलब जीव और 8 कर्म है। वो और ऊपर से जो शरीर है वो अजीव तत्व है। तो शरीर से मैं जीव मतलब मैं कविता हूँ, ये जीव तत्व। अबे नहीं, अच्छा, एक जीव तत्व माने एक जीव और 8 कर्म। हाँ जी। तो जब एक जीव और 8 कर्म का संबंध है कि नहीं, तो उससे उससे हुआ क्या? उससे शरीर मिला, ऊपर वाला शरीर मिला। अब शरीर मिला तो अब शरीर मिला, अब आप जान क्या रहे हो? हम जान रहे कि शरीर मैं हूँ। तो अब ये पूरी अवस्था का नाम क्या है? ये पूरी अवस्था का नाम तत्वों में ही हो गया आश्रव तत्व। अगर शरीर मैं हूँ ऐसा जान रहे हैं। जीव तत्व आएगा, जीव तत्व हो गया ये, क्यों जीव हमेशा ऐसे ऐसे ही मिलेगा? हाँ, जीव तत्व तो भैया जैसे जीव हो गया, कर्म हो गया, जीव और कर्म साथ में हो गया और शरीर हो गया। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो जीव हमेशा ऐसे ही मिलेगा। हाँ, और अगर शरीर मैं हूँ, ये वाला भाव हो रहा है अब इसमें, तो ये कौन सा तत्व है ये? वो तो अब इसी में से निकाला जाएगा, वो तो इसमें है ही मौजूद, कि नहीं? हाँ, तो वो तो शरीर में हूँ, ये तो चल ही रहा है जी, कि नहीं। लेकिन जीव तत्व की व्याख्या जब आगम के अनुसार आपने देखी तो जीव तत्व जब ही दो जीव के बारे में 2 नाम आते हैं। एक तो आता है जीव द्रव और जीव तत्व। तो इसमें क्या अंतर है? जीव द्रव्य तो एक अकेला जीव द्रव्य है, वो बस अलग है। और जीव तत्व मतलब मिली हुई अवस्था का नाम जीव तत्व है। तो किस की मिली हुई अवस्था? जीव और कर्म की, मतलब जीव और पुद्गल से जो कर्म रचित है उसकी मिली अवस्था का नाम जीव तत्व है। हाँ, कि नहीं? हाँ जी। तो अब जब आपने 6 द्रव जाने तब जीव द्रव का ज्ञान हुआ कि जीव विश्व है, जी 6 द्रव में ही है, कि नहीं। अब जीव उसमें कितने हैं? जीव है अनंत। अनंत जीव है, कि नहीं। तो अनंत जीव भी आपको समझ में आए कि नहीं आए? आए। तो अब आए जीव तत्व। हाँ जी। तो अनंत जीव आपने कैसे देखे, कैसे समझे कि अनंत जीव है? अनंत जीव है, आगम से पढ़कर समझे। पढ़ के समझे। तो भैया जीव कहाँ पढ़े थे आपने? जीव अनंत जीव है कहाँ पढ़ा? आगम में, भगवान की वाणी में कि जीव आगम में पढ़ा था। वो आगम में जीव है कि जीव अजीव के बारे में नाम आगम में है और जीव अलग है? नहीं, मतलब जैसे पढ़े इसमें, देखा यहाँ पे पिंड में। तो पढ़े तो वो तो अक्षर आए थे आगम में कि जीव आया आगम में? नहीं, अक्षर आए हैं, शब्द आए हैं। जीव कौन है? जीव कहाँ है? जीव तो इस पिंड शरीर में सामने है, अब इस पिंड में है। हाँ, तो जब देखा तो तत्व के रूप में देखा कि द्रव्य के रूप में? हाँ, तत्व के रूप में दिखा जी। हाँ, तत्व के रूप में। द्रव्य के रूप में तो आप देखोगे। वो तो हम देखेंगे। हाँ, दिखा हमें तत्व रूप से। हाँ, जब आपको देखा तत्व के रूप में दिखा। हाँ, 6 द्रव्य ऐसे तो दिखते नहीं है, अब वो हाँ वो तत्व के रूप में दिखेंगे जी। हाँ, अब आप तो केवल जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीव द्रव्य के जानने से अग्रहित मिथ्या खत्म होता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो जब भी जीव के बारे में जानकारी तो आगम में आई। हाँ जी। तो जीव अनंत है कि नहीं। एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, ये सब बातें कहाँ आई है? आगम में।
लेकिन वो जीव है कहाँ हाँ, जिसका नाम में आया है? हाँ, अब वो जीव तत्व वो अब यहाँ में अब दिखेगा, वो तत्व में दिखेगा हाँ, वो। तो वो दिखेगा हमेशा जीव तत्व के रूप में, ठीक है। हम्म। ठीक है ना? और कैसे दिखेगा? अजीव तत्व के रूप में। वो तो हो गया पूरा। अब वो अच्छा। दिखेगा सुखी दुखी, क्या? अच्छा, हाँ, राग द्वेष करता हुआ, सुखी हाँ, दुखी होता रागी हुआ। द्वेषी मोही ऐसा दिखेगा। ठीक है जी। ऐसे ही तो लग रहा है। हाँ, ऐसे ऐसे लग रहा है। हाँ आप अब ऐसे राग करते हो तो आपको ऐसा लगता है हम राग कर रहे हैं, जी जी हमें इनसे राग है जी कि नहीं, जी हमें इनसे द्वेष है। जी। तो ऐसा ही तो ऐसी शकल में तो दिखा हाँ, ऐसे दिखा। कि नहीं? हम्म। तो ऐसे ही दिखा। अब 7 तत्वों की व्याख्या में बताया जाएगा ठीक है। कि नहीं, कि जीव 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 वास्तव में जीव का मूल स्वरूप नहीं है, जी। जैसा दिख रहा है ना शरीर शायद, हाँ कि नहीं? हाँ, ऐसा स्वरूप है नहीं। हाँ, ऐसा स्वरूप नहीं है जीव का, कि जीव इंद्रिय वाला नहीं है, क्या? जीव गोरा काला नहीं है, जीव मनुस्त्रेंच नहीं है, कि नहीं? जीव देवनारक नहीं है। ये तो विभाव व्यंजन पर्याय है। जी। तो क्या है? विभाव व्यंजन पर्याय है। व्यंजन पर्याय है, कि नहीं? व्यवहार तो जीव की कहीं नहीं है, कि नहीं? और जीव रागी द्वेषी नहीं है, जीव पुण्य पाप वाला नहीं है, कि नहीं? तो फिर ऐसा नहीं है तो दिख ऐसा क्यों रहा है? हाँ, क्योंकि अगर ऐसा जीव नहीं है, कि नहीं, जीव तो अलग है इन भावों से, वो तो फिर दिख ऐसा क्यों रहा है? क्योंकि इसलिए दिख रहा है क्योंकि कर्म का यहाँ पे ऐसा उदय आ रहा है, मोह का उदय है। तो इसका मतलब ये है कि जीव अनादि से कर्म के साथ है जी। तो कर्म के साथ वाली जो व्याख्या है वो जीव तत्व की व्याख्या है, हाँ जी। ठीक है ना? जी। अब उसके साथ सारे सारे जो सांसारिक धर्म है सब लग गए। जी। आहार वह मैथुन परग्रह 4 संज्ञा लग गई, है नहीं? क्रोध आदि भाव है ये लग गए, इंद्रिय ज्ञान लग गया, कि नहीं? ये सब बातें देखने लगी। तो जीव क्या वास्तव में जीव का स्वरूप है? नहीं, नहीं है, वो कर्म लेकिन के दिख ऐसे ही रहा है। हाँ, वो कर्म के साथ है ना, तो दिख ऐसे रहा है सब होता हुआ। अब इसका मतलब ये अब आई जीव तत्व की व्याख्या कि जीव कर्म के साथ है, हाँ जी। तो ऐसी अवस्थाओं को धारण किए है, जी। ठीक है ना? हाँ जी। अब इसके साथ क्या हुआ है कि अजीब का संबंध नवीन हुआ है, ये नवीन हुआ है। हाँ जो 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 शरीर दिख रहा है, हाँ जी। ठीक है ना? तो अब ये क्या है कि अब इसमें इंद्रियां आई हैं। हाँ जी। इसमें क्या आई हैं? इंद्री। द्रव इंद्रियां आई हैं, क्या? हाँ, इसमें द्रव्य इंद्री है पूरी। हाँ, कि नहीं? जो जो कैसे बनी है? पुद्गल से। उद्गल से, आहारवर्णा से, हाँ हाँ। ठीक है ना? अब इनके इनमें रह के वो जान रहा है, क्या? हाँ जी, ऐसे इस अवस्था में रह के वो जान रहा है जीव। हाँ, इन 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 इंद्रियों के सहायता से वो जान रहा है। अब जान कौन रहा है? कि जान जीव ही रहा है। जी। क्या जान रहा है? कि शरीर में हूँ। जी। तो अब जी बताएगा ये आश्रव है। हाँ, वही ना कि शरीर में हूँ, तो ये आश्रव तत्व हो गया ना, ये ऐसा जान रहा है। हाँ जी, आश्रव हो गया। हाँ हाँ। ठीक है ना? जी। तो अब ये आश्रव की व्याख्या आई जी। कि जितना भी दुख आ रहा है, कि नहीं, और जितना दुख पीछे भोगा है और जितना दुख आगे भोगोगे और जितना आज भोग रहे हैं, कि नहीं, तो ये सब आश्रव भाव है। मतलब ये शरीर में जो मिथ्या भाव है, इस सब दुख का ये कारण है। हाँ जी, इस भाव से सारे आश्रव, पुराना ये आश्रव है और नया भी आता है, कर्मों का आना नया भी होता है, कि नहीं? और इससे क्या होता है कि इससे दुख कैसे हो जाता है? जैसे शरीर में हूँ, इस भाव से दुख कैसे हो जाता है? क्योंकि इससे आकुलता बराबर शरीर, जैसे राग होगा तो उसको रखने की इच्छा और द्वेष होगा तो छोड़ने की इच्छा से बराबर आकुलता बनी रहती है और उससे दुख होता है। इससे क्या होता है कि जैसे इस मिथ्या भाव से कर्म बंधन होता है, कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो वो बंधन है, तो इस भाव से तत्काल भी आकुलता है और आगे कर्म बंधन की वजह से फिर आकुलता है। फिर आकुलता, हाँ, अभी तो हो ही रही है। हाँ, आगे भी फिर नया बनता है, उससे भी ऐसे ही होता है। हाँ,
तो इस तरह जो है कि जो 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 दुख है वो उसका कारण कर्म बंधन है। हाँ जी, दुख के कारण वो शक्ति किसमें है? कर्मों में। कर्मों में है, हाँ। है नहीं? और कर्म यहाँ किस रूप में है? हम्म बंध के रूप में। हम्म काय के रूप में? बंध के रूप में। बंध के रूप में, है नहीं? तो ये बंध तत्व हो गया। जी। बंध क्या है कि आठ आठ प्रकार के कर्मों का जो बंध है, परम आठ प्रकृतियों का जो बंध है वही बंध है नहीं? तो आपको अब इस बंध तत्व के जानने से मालूम पड़ा कि दुख तो यहाँ से आ रहा है। क्या दुख दुख के कारण वो शक्ति कहाँ निकली? हाँ, ये जो कर्म बंध है उसमें निकली। अब बंध में से आ रहा है। क्या? है ना? हाँ जी। अब इसमें लग ये रहा है कि हम दुखी हैं, तो ये मिथ्या भाव है। ठीक है ना? अब बंध से छूटने का उपाय क्या है? संवर है जी। क्या? हाँ जी, छूटने का उपाय संवर है। संवर है कि नहीं? संवर का उत्कृष्ट उपाय क्या है? वेद विज्ञान। वेद विज्ञान है। अब भेद कहाँ है? भेद जीव और कर्म में है भेद, तीसरे शरीर जीव और कर्म में, कि नहीं? तो जब जीव और कर्म में भेद है तो फिर उस कर्म की रचना क्या है? 3 शरीर है। 3 शरीर। तो इसको ना 3 शरीरों में और जीव में भी भेद है जी। क्या? हाँ, 3 शरीर और जीव में भी भेद है। जब जीव कर्म में भेद है तो इन तीनों में भी भेद है। हाँ, क्योंकि अनादि बंध क्या है? अब अनादि बंध, ये अनादि बंध कर्म है ना? अनादि बंध में एक जीव और 8 कर्म है। हाँ जी। क्या? हाँ, ये अनादि से बंध है ना जीव और कर्मों का। तो अनादि बंध तो एक जीव और 8 कर्मों का हुआ कि नहीं? हाँ जी, हुआ। ये तो नवीन मिला है ना ऊपर वाला तो। ये तो नवीन मिला है कि नहीं? तो अब इस अनादि बंध में एक जीव 8 कर्म है और उस बंध की स्थिति क्या है? वो बंध 3 शरीर रूप से है। उस बंध की स्थिति ये है कि जीव का कोई भी प्रदेश कर्म और कर्म के भाव रूप नहीं होता। हाँ, वो होता ही और नहीं है। कर्म का कोई परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं हो रहा जी। इसलिए इस बंध में क्या है? भिन्नता भी है जी। क्या? स्थूल दृष्टि से तो देखो तो बंध ही दिखता है क्या? हाँ, स्थूल। हाँ, ये ऊपर का शरीर ही दिखता है बल्कि भैया। मतलब स्थूल दृष्टि से देखो तो बंध ही दिखता है कि नहीं? स्थूल दृष्टि से देखो मतलब इन जानने देखने की से है ना। अच्छा, इंद्री से जो देखना होता है। अब इंद्री की तरफ से देखो तो यही दिखता है कि जो पूरा बंध यही है। हाँ हाँ, कि बंध यही है जी। नहीं, वो तो जब मरण होता है तब कोई देखता है तो कहता है शरीर तो नहीं डला रह गया, जीव चला गया। तब कहीं कुछ विचार आ जाए तो आ जाए कि शरीर अलग है जीव अलग है, नहीं तो पूरा एक ही लग रहा है कि नहीं? हाँ जी। अब इसके भीतर के जो भाव है कि नहीं, जैसे विचार है कि नहीं, तो विचार के बारे में लगते ही नहीं है कि जो विचार पुद्गल का काम है क्या? विचार के बारे में लगते ही नहीं है। अब इसके और भीतर जाओ कि नहीं, तो और भीतर जानना कहाँ से हो रहा है? इंद्री से। इंद्री से हो रहा है कि जीव से हो रहा है? नहीं, जानना तो जीव में ही है, माध्यम इंद्री है। तो अब लगता क्या है कि इंद्री से हो रहा है? हाँ। कि नहीं? हाँ जी। अब उस और भीतर जाओ तो जो क्रोधादि भाव है ये किन के लग रहे हैं? ये भी अपने लग रहे हैं कि हम क्रोध ये कर अपने लग रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि जब स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो इनमें कुछ भेद नहीं लग रहा है कि नहीं? लेकिन जब भगवान की वाणी आई, जब भेद विज्ञान कराया गया, जब जीव का लक्षण चेतन दिखाया गया क्या? हाँ, जब इनके लक्षणों से पहचान कराई गई हमें। जब लक्षण से पहचान कराई तो जीव का लक्षण क्या निकला? चेतन। और चेतनता के अलावा जो यहाँ भाव हो रहे हैं वे सब क्या ठहराए गए? वो सब जड़ के भाव है। हाँ, सब जड़ है, किसी में जानना नहीं है, ज्ञान नहीं है। हाँ, चित शक्ति व्याप्त सर्वत्र सारो जीव यान हम।
अतरोक्त रिक्ता सर्वोपि भावा औदल का अमी। ये सूत्र है, कलश है जी। क्या? ये कलश है पूरा, जो इसमें कलश समय सार कलश में कलश है। अमृतचंद आचार्य देव ने लिखा है, चित शक्ति व्याप्त सर्वप्रसारो जीव यान हम। मतलब चेतन शक्ति से व्याप्त मात्र है, वो ही जीव है केवल। हाँ, वो ही हम है, इतने ही हम है। पिंड में कि नहीं? कहाँ पे है जी? इस पिंड में। हाँ, इस पिंड में। अतरोक्त रिक्ता सर्वोपि भावा, चेतन शक्ति से शून्य जो भाव है वो सब पुद्गल है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। तो चेतन शक्ति से शून्य भाव कितने हैं? ये 3 शरीर है, इन तीनों के भाव चेतन शक्ति से। विचार भी आ गया इसमें। भाव है कि नहीं? जिनकी व्याख्या कुनकुन आचार्य देव ने अजीब अधिकार में करी है, 50 से 55 नंबर गाथा में। हाँ, वो सारे भाव आ जाएंगे सब। जी जी, सब भाव आए हैं। वो किसके निकले? सब पुद्गल के निकले, वो मेरे नहीं है। हाँ कि नहीं? तो ये क्या हुआ कि ये बना हमारे लिए भेद विज्ञान का आधार। जी, क्या कह रहे हैं सालू जी? जी, वो हमारे लिए वेद विज्ञान का आधार बन गए। हाँ, जो सारे भाव हैं। हाँ, ये हमें शिक्षा दी गई 7 तत्वों में कि संबर भाव होना चाहिए। क्या अगर सुखी होना है तो क्या करना चाहिए? संबर भाव होना चाहिए। हाँ, संबर भाव होना चाहिए। हाँ। नहीं, संबर जो होता है उसको सुख होता है। जी, संबर वाले जीव को क्या होता है? सुख होता है। सुख होता है, क्योंकि संबर होता है। संबर का उत्कृष्ट उपाय क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। अब भेद भगवान ने बताया कि कहाँ भेद है। हाँ जी, नहीं? तो जब को भेद विज्ञान का आधार मिलेगा तभी तो आप भेद कर पाओगे, तभी तो जान पाओगे कि कहाँ भेद है। जी जी। तो आधार कहाँ से मिला? आधार भी भगवान ने बताया। भगवान ने बताया जी कि नहीं कि इस पिंड में भेद है। जी, ठीक ना? तो उस आधार में ये बात मिली कि जो चेतन लक्षण वाला वस्तु है वो तो हम है, वो तो मैं हूं। जी हाँ, और चेतन शक्ति से शून्य जो भाव है यहाँ पे वो सब निकल गए हैं। हाँ जी। तो ये क्या बन गया? वेद विज्ञान का आधार बन गया। आधार बन गया कि नहीं? अब इसको आधार मान के आपने विज्ञान किया। हाँ, तो जो लक्षण आपको शरीर के रूप में या पुण्य पाप के रूप में या सुख दुख के रूप में या राग द्वेष मोह के रूप में मिले, उन्हें आपने क्या बनाया? उन्हें हमने आधार बनाया, वेद विज्ञान का लक्षण बनाया, लक्षण बनाया, अनाद्भुत लक्षण बनाया कि नहीं? तो अपने स्वरूप को ध्यान। हाँ जी। तब आप कैसे दिखे इस पिंड से? हाँ, इस पिंड से अलग शुद्ध चेतन दिखाई दिए फिर। हाँ, तो अब क्या हुआ? ऐसा जानने से सुख हुआ। जी, ऐसा जानने से संवर भी हुआ और सुख भी हुआ। जी, कि नहीं? तब तो कहा कि संबर सहित करो तब प्राणी। जी, क्या संबर सहित करो तब प्राणी। हाँ, मिले मुक्ति रानी। मिले मुक्ति रानी। जी, कि नहीं? तो अब आप जब 7 तत्वों की जानकारी हुई तब आपको खुद ही पता चल गया कि कोई सुखी दुखी करने वाला है नहीं। हाँ जी, स्वयं ही अपने मिथ्या भाव से क्या हो रहा है? हाँ, सुखी दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है कि नहीं? जी, और स्वयं ही मिथ्या भाव की वजह से इंद्रियों के जो विषय है उनमें सुख मान रहा है। हाँ जी, जो कि झूठा है। जी, और स्वयं ही अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का सामर्थ्य प्रकट करके अपने स्वरूप को जान ले तो सुखी हो जाए, तो सुखी हो सकता है। जी, तो सारा भ्रम खुल गया। जी, तो जो हम शरीर में सुख मान रहे थे या विषय में मान रहे थे वो बात खत्म हो गई। हाँ जी, संबर भावना से। जी, कि नहीं? अब संबर सहित क्या होता है? तप होगा। हाँ, क्योंकि जो पूछे से जो कर्म रह गया है अभी सत्ता में, यानी उसको खत्म होना चाहिए। जी, कि नहीं? तो उसको बन रहा है, लेकिन पीछा तो खत्म होना चाहिए, पिछला पीछे खत्म होना चाहिए। क्योंकि पीछे से जो कर्म बंधन हुआ रखा है
क्या आपकी मंशा क्या है? क्या आप उसके कर्म के उदय के फल को भोगना चाहोगे कि नहीं? नहीं 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 भोगना जब चाहोगे? इतना ज्ञान हो गया, जब वेद विज्ञान हुआ, तब फिर अब उस कर्म के फल को नहीं भोगना चाहेंगे। तो वो तब से ही फल जो आएगा वो सब दुख रूप ही होगा जी, ब्रह्मण रूप ही होगा जी। हाँ, और हमारे स्वभाव के विरुद्ध होगा जी। तो जैसे मान लिया आपने बहुत पुण्यवन कर लिया कि नहीं, अब उसका फल मिलेगा आपको स्वर्ग में। उसका फल चाहिए कि नहीं? अगर उसका फल मिलेगा तो देवगति में मिलेगा। हाँ, फल चाहिए तो उसके लिए गति चाहिए जी, फिर वहां पर और बंधेगा तो उतना फिर बंधन हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप फल चाहोगे तो वो गतियों में मिलेगा जी जी। और गति कहाँ से निर्धारित होती है? गति कहीं से? कर्म बनने से। कि गति निर्धारित होती है शरीर से। जैसे आप किस गति में हो अभी? मनुष्य गति में। हाँ, तो आप मनुष्य शरीर को देख के ही तो कह रहे हो जी। बिल्कुल, शरीर से ही निर्धारित होती है। हाँ, गति हमेशा शरीर से निर्धारित की जाएगी। हाँ हाँ जी। नहीं, जैसे गाय है तो वो कौन सी गति में है? त्रियंच गति में। तो त्रियंच गति आपने उसके आकार और बनावट से शरीर की से तो निर्धारित की, तभी निर्धारित की जी। तो फिर शरीर भी मिलेगा। हाँ, मिलेगा। अगर आप वो पहले का जो कर्म का फल है उसे भोगना चाहेंगे तो फिर गति भी मिलेगी और शरीर भी मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं? हाँ, तो फिर हम उसे निर्जरित करना चाहेंगे तप के द्वारा। हाँ, तो अब आपने देखा है इसमें तो इतना 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 बखेड़ा है। गति भी मिलेगी, शरीर भी मिलेगा कि नहीं? तो हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम नहीं भोगना चाहते जी। ज्ञानी का पर विचार तो ये रहता है कि जो पहले के कर्म बंधे हुए हैं वे बिन के फल बिना भोगे ही खिल जाएं। हाँ जी, नहीं तो मालूम है कि इतना बखेड़ा है जी जी। अगर भोगने की बात करी जाए तो कितनी बातें और आएंगी सामने, और आएंगी। क्या करे शरद जी? जी भाई साहब, क्या कि भाई साहब जैसे जो कर्म बचे हैं पूर्व के, तो वो अगर भोगने चाहेंगे तो उसके लिए तो भाई साहब फिर गति चाहिए, गति चाहिए तो ये चक्कर चली। हाँ, तो ये तो चक्कर चली रहा है, तो ये तो खत्म हुआ नहीं। हाँ, तो फिर वही बात आ गई। तो इसके लिए हाँ जी, तो भाई साहब इसमें एक चीज पूछ रही थी, तो चाहने वाली बात बता रहे थे ना अभी कि जब दर्शन में तो रानी, तो भाई तुम्हें चाहने वाली बात खत्म नहीं हो जाएगी हाथ की हाथ? क्योंकि अब जो कर्म बचे वो तो पूर्व के उदय में आएंगे, तो अगर वहां चाहने वाली होगी तो इच्छा वाली बात हो जाएगी भाई साहब, कि वो दर्शन वाला परिणाम नहीं आ जाएगा ये वाला? अरे हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि कभी कोई ज्ञानी चाहते ही नहीं है कि हमें इसका फल भोगे। हाँ भाई साहब, ये बात सही। हाँ, चाहते नहीं है, उसको तो आगे आगे सब बात पता है। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, जी भाई साहब। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं हम, वो नहीं चाहता क्योंकि उसे मालूम है कि अगर इसको भोगा जाए कि नहीं तो पहले हम भोगते हैं, ये भ्रम रहेगा कि नहीं, और गति मिलेगी, फिर शरीर मिलेगी, तो पागल चाहेगा ऐसा करना। हाँ, वो चाहते नहीं भाई साहब, बिल्कुल चाहते नहीं। तो वो जी चाहता है कि मेरे बिना भोगे ही खिल जाए, ये तो चाहता है कि नहीं? बिल्कुल। तो उसके लिए बिल्कुल क्या ही निर्जरा, क्या? हाँ जी भाई साहब, उसे कराने के लिए निर्जरा तत्व का, निर्जरा है भाई साहब। तो निर्जरा के लिए तप आया क्या? निर्जरा के लिए तप है, अंतरंग तप है भाई साहब, कि नहीं? तो जब तप होता है अर्थात अंतरंग बहिरंग तप होता है और निश्चय तप होता है। करे कविता जी? हाँ जी भैया, तप होता है निश्चय और निश्चय तप और व्यवहार तप होता है। हाँ जी। नहीं, अब व्यवहार तप में भी दो तरह का तप है, अंतरंग और बहिरंग। हाँ, अंतरंग और व्यवहार तप में दो तरह का तप है, अंतरंग और बहिरंग। अच्छा, अभी व्यवहार तप में अंतरंग इसमें नहीं आएगा, निश्चय तप में? नहीं। अच्छा अच्छा।
अंतरंग तप है जो बुद्धि के द्वारा किया जाए, जी। और जो शरीर के द्वारा किया जाए वो क्या है? वो बहिरंग तप है। वो बहिरंग तप है। और जो आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो कि नहीं, वो कौन सा तप है? वो निश्चय तप। हाँ, वो निश्चय तप है जो केवल आत्मा के लिए है, आत्मा से है। तो वो भैया अच्छा अंतरंग तप नहीं कहलाएगा? मैं तो ये समझ रही थी। नहीं, उससे कहेंगे निश्चय तप। अंतरंग तप देखो, अंतरंग तप तो देखो, जैसे मान लो आपको अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है, हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी। तो जो आपको अंतरंग बहिरंग तप आगम में आए वे सब बहिरंग ही है। हाँ, अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है तो फिर वो तो सब फिर बहिरंग ही हो गए। वहां तब संज्ञा आएगी, नहीं आएगी। जैसे स्वाध्याय क्या है? अंतरंग तप है का बहिरंग? बहिरंग। बहिरंग तप है स्वाध्याय। मतलब स्वाध्याय है अंतरंग तप। जैसे भैया, जैसे अगर हम ये पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी से समझ रहे हैं, तो ये तो साधन हुआ, और जब इसमें से शुद्ध आत्मा का जब जानना हुआ तो वो मतलब वो हो गया अंतरंग, वो हो गया अंतरंग। अभी तो आप जो कह रहे हैं ना उसकी बात कर रहे हैं ना जी। आप तो जो सोच रहे थे ना कि जो हाँ, अंतरंग बहिरंग, मुझे लगा था अंतरंग है। अंतरंग मतलब कि अगर अपने शुद्ध चेतन का उससे निकाल रहे हैं तब तो हो गया ये अंतरंग, और जो साधन रूप से आएगा वो है बहिरंग। तो कहने का मतलब ये है कि वो निश्चय हुआ, वो तो निश्चय हुआ भैया जब हम सुनो स्वाध्याय तो अंतरंग तप। स्वाध्याय बताओ कौन से तप में आया है? अंतरंग तप। अंतरंग तप में, ठीक है ना जी। लेकिन स्वाध्याय अंतरंग तप जब होगा जब आप जिनवाणी पढ़ के मैं शुद्ध चेतन जान लो। हाँ, वही मेरा मतलब है कि जब निकालेंगे तभी तो नहीं, हाँ। अगर आप स्वाध्याय कर रहे हो और मैं शुद्ध चेतन नहीं जान रहे तो वो तुम्हारा स्वाध्याय बहिरंग में गया। हाँ, वही तो, हाँ, वो बहिरंग में चला गया ना फिर, अगर नहीं निकाला, यही बात है। हाँ, तो स्वाध्याय का क्रिया है ना, अंतरंग और बहिरंग दोनों में गिना जाएगा ना। अंतरंग में जब गिना जाएगा जब आप जिनवाणी पढ़ के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने लगो तो अंतरंग हो जाएगा, और केवल पढ़ेंगे वो बहिरंग। केवल पढ़ ही रहे होगे, शुद्ध स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ है तो वो क्या बाहर ही है सब। बहिरंग चला है, ये टूर्नामेंट में लिखा है। हाँ, यही है भैया, ऐसे ही होता है कि जब तक हमने शुद्ध आत्मा का अधिकार में लिखा है उनने कि अगर आप आत्मा को नहीं जानते तो अंतरंग तप के भेद जो 6 हैं वे सब बहिरंग ही माने जाएंगे। हाँ, अब जैसे स्वाध्याय वगैरह भी हम ठीक है, स्वाध्याय कह रहे हैं तो स्वाध्याय तो बहुत और लोग भी कर रहे हैं भाई, आगम और जिनवाणी का सेवन, अंतरंग तप हो रहा है क्या? लेकिन काम वहाँ पे सब जगह थोड़ी घट रहा है, तो घटेगा तो वही ना, जो आत्मा को जान रहा है वो घट रहा है वहाँ पर। वैसे ध्यान तो बहुत लोग लगा रहे हैं। हाँ, इसीलिए अंतरंग तप में आता है तो सबको तप हो रहा है क्या? वही तो, यही जी। अब आई समझ में? हाँ जी। तो भैया दो बहिरंग और अंतरंग दोनों तब कहलाएगा फिर स्वाध्याय? नहीं, वो तो अब देखो जे सारा उपाय के रूप में है। अंतरंग और बहिरंग तप जो है वो सब उपाय के रूप में है। क्या एक शुद्ध आत्मा के ज्ञान श्रद्धा और आचरण रूप रहना वो तप है वास्तव में जो आत्मा का है। जी। बाकी सब उपाय के रूप में है। बाकी सब उपाय क्या जी, बाकी सब उपाय के रूप में, और शुद्ध आत्मा का ज्ञान श्रद्धा और ये जो कि आत्मा के परम रूप है कि नहीं, शुद्ध स्वरूप का अवलोकन, दर्शन, शुद्ध स्वरूप का जानना, ज्ञान, शुद्ध स्वरूप में स्थिर होना, चारित्र कि नहीं, जो निश्चय तप है ये तो वास्तव में आत्मा का कार्य है जी, कि नहीं। अब इसके उपाय रूप में 2 तरह तप की व्याख्या है। ठीक है, एक अंतरंग एक बहिरंग। ठीक है, लेकिन अंतरंग तप जब है जब आप आत्मा तक पहुंच जाओ। जी, ठीक है, क्या ठीक है, जब आत्मा तक पहुंच जाएंगे अंतरंग तब वो कहलाएगा, तब उसका नाम कहलाएगा अंतरंग तप। और अगर आत्मा तक नहीं पहुंच रहे तो वो सब बाहर ही है, सब बाहर ही है। जी कहने का मतलब है जी। तो इस तरह से क्या होती है निर्जरा जी। और निर्जरा पूर्वक क्या होता है? निर्जरा पूर्वक संवर होता है। उल्टे का चल आगे चलो ना, मोक्ष। तो ये 7 तत्वों की व्याख्या जान ली कि नहीं आपने? जी, जान ली। तो इससे बता दीजिए निश्चय तत्व वाला
अंतरंग बहिरंग तो हो गया। ये अंतरंग बहिरंग दोनों तरह के तप का साधन करके आखिर वो जो आत्मा है जिसको ये दोनों तरह का तप हो रहा है वो कहाँ स्थिर होता है? किसको अपना जानता है? शुद्ध आत्मा को अपना जानता है। हैं? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा को। तो जो शुद्ध आत्मा को जानता है और कौन जानता है? स्वयं शुद्ध मैं आत्मा जानता हूँ भाई भी साहब। जानता है, और वो कैसे जानता है? अपने चेतन भाव से। अपने चेतन भाव से। और किसे जानता है? अपने को ही जानता है कि मैं चेतन अपने को हूँ। जानता है। तो ये हुआ आत्मा का तप। इसका करने वाला आत्मा हुआ, जी। ठीक है ना? इसका नाम है निश्चय तप। अब इसके लिए उपाय के रूप में क्या आया था? अंतरंग और बहिरंग तप। हाँ, अंतरंग जो बुद्धि से किया जाता है और बहिरंग जो साधन रूप से, उपाय रूप से जो जिससे होता है। अब ये बताओ, जैसे किसी जीव को केवल ज्ञान हो गया तो वो स्वाध्याय करेगा? नहीं। तो फिर ये मतलब बहिरंग ही है स्वाध्याय क्या? भैया जी यहाँ पर ये ऐसे समझना चाहिए कि जैसे स्वयं का ध्यान करेंगे तो आत्मा अपना अपना ध्यान कर रहा है, और जो पढ़ रहे हैं जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो बहिरंग हो जाएगा। तो जो पढ़ने में ही आ रहा है वो। हाँ, अंतरंग तप। अब आप कहोगे तो फिर अंतरंग के नाम में क्यों आया इसको? क्योंकि बुद्धि से फिर किया क्योंकि जाता उससे है। आगे से पता लगेगी ना, तो तभी तो अंतरंग में जाएंगे। फिर पढ़ने से तो पता लगेगी भैया जी, इसलिए या किसी को समझाने से पता लगेगी। हाँ, सुनो, इसको अंतरंग तप इसलिए कहा क्योंकि इसकी बुद्धि से किया जा रहा है। हाँ। और जो शरीर से किया जाता है उसे बहिरंग कहते हैं। लेकिन जब परमार्थ में देखा जाए तो ये दोनों बाहर ही है। हाँ, ठीक है। क्योंकि वैसे देखा जाए दोनों बाहर ही हैं। हाँ, क्योंकि सबका अभाव हो जाता है। जो केवल ज्ञान प्राप्त किया है वो कहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना, वो इसीलिए तो हाँ, ध्यान लगा रहे हैं। वो भी कौन सा ध्यान लगा रहे हैं? हाँ, वो भी तो उपाय के रूप में ही आएगा ना फिर। वो तो उपाय के रूप में थे, हो चुके। हाँ जी। तो इससे क्या हुआ? 7 तत्वों के समझने से। हाँ, जो अग्रहित मिथ्यात्व है ना वो चला गया। हाँ, तो खत्म हो गया। ये है। ठीक है भैया। ठीक है ना? तो वो यहाँ पे लगा है, इस प्रकार लोक का स्वरूप चिंतन करना सो लोक भावना है। इसके बार-बार चिंतन करने से जीव को निज तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या मैं कौन हूँ ये बात पता चल जाती है। ऐसे हाँ जी, लोक भावना का चिंतन करने से हाँ। सारा स्वरूप पता चल गया लोक का। हाँ, लोक की सच्चाई, लोक में क्या है क्या नहीं है, सब पता चल गया, तब मालूम पड़ गया। और आप कहाँ लोक में हो के बाहर हो? हम भी लोक में ही हैं। तो हमें अनंत जीवों में से हमने अपने को एक जीव अपने को छांट लिया। पहले अपने नाम से छाटा या फिर माँ बाप से छाटा, अगर नाम एक जाए तो उससे एक अनंत में से एक निकल आया। फिर ये एक स्थित है 3 शरीर में, फिर यहाँ से निकल आया, स्वरूप निकल आया। अब जब लोक में से जीव की जब व्याख्या देखी गई कि नहीं, तो जीव तो सुखी दुखी दिख रहे हैं और बाकी सब वो सब दिख के। तो अब हमें समझ में आया कि क्या ऐसा यही जीव है क्या जो सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है कि नहीं, मर रहा है, जी रहा है, यही है क्या जीव? तो मालूम पड़ा ये सही जीव, ये सही स्वरूप नहीं है। नहीं क्या? हाँ जी, ये तो कर्म के निमित्त से आ रहा था ये भाव। तो ये तो कर्म के निमित्त से हो रहा है। तो फिर सही स्वरूप क्या है? कि सही स्वरूप तो जैसे सिद्ध भगवान है वैसा है जीव। और सही स्वरूप तो ये है कि जहाँ ये भाव हो रहे हैं, कर्म के जो भी भाव दिखाई दे रहे हैं, तो वही नियम से जीव है। लक्षण बना के देख लो उनको, जीव को। हाँ, तो ये 7 तत्वों की व्याख्या से ये मिल गया। हाँ। तो ऐसा अगर ऐसा जीव नहीं है, जीव तो ज्ञानानंद है। हाँ। तो फिर ये ऐसा क्यों दिख रहा है शरीर में और उन पाप में कि नहीं, और रागी द्वेषी मोही दिख रहा है, कसाई हो दिख रहा है, सब दिखेगा। क्योंकि वो अकेला थोड़ी आ रहा है जीव, कर्म के साथ आ रहा है, तो दिखेगा। सारे कर्म के सबके अलग अलग भाव हैं।
तो इसमें 7 तत्वों की व्याख्या में आ गया और फिर सब। वो सब और हाँ ये सब बता दिया 7 तत्व बात कि पड़ेगा। कैसे, हाँ कि कैसे नया भी हो रहा है, किस भाव से हो रहा है नया। तो अब हम विषय सेवन से सुखी होंगे, जो बात रही नहीं, जी 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 कि नहीं, क्योंकि सुख और ज्ञान वाले हम खुद ही हैं, जी मालूम पड़ गया। जी, वस्तु यही पता लिखा चल है गई। हाँ कि इसके बार बार चिंतन करने से जीव को निज तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे मोक्ष पाने का प्रयत्न करता है। अब आपको पता चल गई क्या, हमारा स्वरूप तो शुद्ध चेतन है, कि नहीं, और ये शरीर वगैरह है, और ये पुण्य पाप है, और राग द्वेष मोह, ये तो कर्म की उपाधि है, कि नहीं है। हाँ जी, और उपाधि हमेशा कहाँ से आती है? हाँ, कर्मों से, दूसरे से, हाँ नहीं, दूसरे से ही आती है। जी जी, तीसरे शरीर से आ रही है यहाँ। तो मालूम पड़ गया कि अब इस उपाधि का क्या होना चाहिए? अभाव, कि उपाधि रहना चाहिए? नहीं, खत्म है, रहनी नहीं चाहिए, चली जाएगी तभी तो हाँ, अभाव होगा, तो तभी अब तो सुख। उसका अभाव होता है संवर और निद्रा से, कि नहीं। तो इस तरह से हो गया सुखी। वही लिखा है, उससे मोक्ष पाने का प्रयत्न करता है, अर्थात भेद विज्ञान करता है, शुद्ध ब्रह्म का अनुभव करता है, पुराना कर्म खिलाने के लिए तप होता है, कि नहीं। और तप से क्या होती है? निद्रा। और जहाँ संवर और निद्रा होते हैं वहाँ क्या होता है? मोक्ष होता है। मोक्ष होता है, ये लिखा है, उससे मोक्ष पाने का प्रयत्न करता है। तत्व ज्ञान संसार में सार है। क्या अब जैसा हुआ कैसे? हाँ जी, तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान से, नहीं, तत्व का ज्ञान, तत्व के विचार से, तत्व विचार से। हाँ, ये नहीं। तत्व ज्ञान का कैसे हुआ? कि तत्व ज्ञान हुआ लोक भावना से। क्या? जी, तत्व ज्ञान हुआ लोक भावना से। लोक भावना से, क्योंकि लोक है वो 6 द्रव्यमयी है। तो जिसमें ज्ञान और सुख है वो कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, कि नहीं। और वो संसार अवस्था में कैसे मिलता है? जी, 7 तत्वों के रूप में। 8 कर्म मतलब 8 कर्म के साथ में, और 8 कर्म 7 तत्व। और 8 कर्म की जो व्याख्या है वो 7 तत्व से आई है, वो 7 तत्व से आई है जी। कि नहीं। उससे मालूम पड़ता है कि ये जीव है, और इसमें जो आश्रम भाव है ये मिथ्या भाव है, कि नहीं। इसके बंधन होता है, कि फिर बंधन से गतियां, और गतियों में शरीर, और शरीर से फिर दुख होता है, कि नहीं। अब इसको उपाय है हटाने का, संवर और निद्रा, तो आ गया, कि नहीं। तो तत्व ज्ञान संसार में सार है। जिसके पास तत्व ज्ञान है वो हमेशा प्रयत्न काय का करेगा? इसी का करेगा, तत्व का ही विचार करेगा, स्वरूप को पाने का जी, कि नहीं। अब जिसे तत्व ज्ञान नहीं है उसके प्रयत्न काय का दिखता है? वो तो इंद्रियों, वो तो क्रिया में दिखता है उसका तो, या इंद्रिय के विषय इकट्ठे करने में दिखता है। मतलब जिसको तत्व ज्ञान है उसको तो सच्चा पुरुषार्थ होता है जी, और जिसको तत्व ज्ञान नहीं है वो तो भ्रम में ही है। वो तो ब्रह्म में ही है, तो वो उसकी बुद्धि तो क्रिया में कि इससे सुखी होने को चाह रहा है वो तो, कि तो आखिर लोक भावना से क्या हुआ? तो लोक भावना से अब तत्व ज्ञान हुआ। तो दोनों बातें खत्म हो गई, ग्रहित मिथ्या और अग्रहित मिथ्या। हाँ जी, ठीक है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, दोनों बातें खत्म हो गई, ग्रहित मिथ्या भी, अग्रहित मिथ्या भी। जी पढ़िए। हाँ जी। परंतु आत्मज्ञान प्राप्त न होने से संसार में रुलता है। तो आप बताओ क्या चाह रहे हैं? आत्मज्ञान ही चाहेंगे। अगर आत्मज्ञान नहीं अगर होगा तो संसार में रुलना है तो लोग भावना का चिंतन मत करो, हाँ, और नहीं रुलना है तो लोग भावना का चिंतन करो। तो लोग भावना का चिंतन करने से सारी सच्चाई सामने आ जाती, आपको आ जाएगी, आपको जानकारी हो जाएगी कि लोग क्या है और मैं कौन हूँ। क्या? 2 बातें समझ में आ जाएंगी कि ये लोग क्या है और मैं कौन हूँ। मैं इस लोक में कहाँ हूँ, कौन हूँ।
हाँ, तो मैं शुद्ध चेतन में ये जानकारी हो जाना, ये तो अग्रहित मिथ्यात्व खत्म हो गया। और लोक के बारे में जानकारी होना, वो ग्रहित मिथ्यात्व खत्म। अब जब लोक के बारे में आपको पता चल गई तो आप किन्हें पूजोगे? किसी भी नहीं। अब जब पता चल गया कि लोग तो बना बनाए ऐसे ही पहले से ही है वो चीजें, तो किसी ने बनाया नहीं है, कोई इसको नष्ट नहीं कर रहा। क्यों यार, बनाने वाले को ढूंढेंगे और उससे पूजेंगे। हाँ, अब हमें क्यों, अब हम कैसे विश्वास होगा कि कोई बनाने वाला भी है या कोई मारने वाला भी है? अब पता चल गया जब सच्चाई लोक के लोक में, तो ये 6 द्रव्य ही हैं और इसी से रचना हुई है सारी। पढ़िए। जी। अंतिम ग्रेवक लौकी हद, पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाध्यो, दुर्लभ निजमय मुनि साध्यो। अब ये आ रही है बोधि दुर्लभ भावना। हाँ जी, बोधि दुर्लभ भावना। हाँ, कि ये जो फल आए हैं कि नहीं, जो निराकुलता रूप सुख की प्राप्ति है, ये बोधि से है क्या? हाँ जी भैया, बोधि से है। संसार में जीव कितने हैं? अनंत। अनंत। तो अनंत जीव 2 तरह से दिख रहे हैं क्या? हाँ जी, संसारी और मुक्त। संसारी और मुक्त। तो मुक्त जीव कहाँ है? मुक्त जीव सिद्धालय में विराजमान है। विद्यालय में विराजमान है कि नहीं? वे संसार के किसी कार्य में भाग ले रहे हैं? नहीं ले रहे कि नहीं? हाँ जी। अब जो संसारी जीव हैं वो कितने प्रकार के हैं? वो संसारी जीव 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? मनुष्य, देव, तिर्यंच और नारकी। मतलब तरस और स्थावर हैं कि नहीं? 2 में। हाँ जी, हाँ जी। अब तरस स्थावर के देखें तो ये 4 प्रकार हैं। हाँ जी। अब ये कितने तरह के हैं? 2 प्रकार के। ये जो 4 प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। अरे वो तो हो चुके, संसारी की बात करो। संसारी जीव त्रस और स्थावर। अब ये तरस स्थावर कितने प्रकार के हैं? स्थावर 5 प्रकार के हैं और त्रस जीव ये 4 गति में है। 4 प्रकार के त्रिंच, देव, मनुष्य और अरे तरस जीव है 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सहनी और असहनी। हाँ, ठीक है ना? क्या करे कविता जी? हाँ भैया, त्रस्त हो गए वही 2, 3, 4 इंद्री, सैनी 5 इंद्री, सैनी सब हो गए, और जो स्थावर वो 5 है ही। अब आप बताओ अनुभूति लक्षण से कितने प्रकार के हैं? अनुभूति लक्षण से? अनुभूति लक्षण मतलब चेतन लक्षण से? अनुभूति माने जानना। हाँ, चेतन लक्षण से बताओ। चेतन लक्षण से तो सब एक जैसे हैं। एक जैसे हैं। अब चेतन का रूप क्या है? ज्ञान का प्रकाश। उपयोग चेतन का है, उपयोग रूप। अब उपयोग लक्षण से कितने तरह के हैं? सब एक की तरह के हैं भैया। सब एक ही तरह के? नहीं। हाँ, उसमें किसी में मिथ्यात्व, मतलब कोई तो अपने स्वरूप को जान रहा है और कोई नहीं जान रहा, मतलब कहीं पे मिथ्या भाव दिख रहा है और कहीं पे नहीं दिख रहा। ये है 2 तरह के, इस तरह के। 2 तरह के हो गए। हाँ। कि कोई तो अपने स्वरूप को जानता है, कोई नहीं जानता जी, और है संसार में ही। हाँ, ये संसार में ही, लेकिन वो 2 तरह के हो गए। कोई तो अपने स्वरूप को जान रहा है और सुखी हो रहा है जान, और कोई जान ही नहीं रहा, मतलब अपने स्वरूप को। मतलब अब ये जीव 2 तरह के हो गए सब मिला के। कि कोई तो शरीर में है, शरीर शायद विद्यमान है कि नहीं, फिर भी और फिर भी सुखी है, फिर भी निराकुल है, जी। और कोई जीव है लगातार आकुलित है जी। अब ये अनुभूति से देखा जाए तो 2 तरह के दिख रहे हैं जी, ठीक है। एक तो निराकुल दिख रहे हैं, हाँ, और एक आकुलता वाले दिख रहे हैं। एक आकुल दिख रहे हैं, ठीक है। अब जो निराकुल दिख रहे हैं उन पर सांसारिक कोई सी चीजें नहीं है और फिर भी निराकुल दिख रहे हैं। हाँ जी।
क्या? हाँ, कोई भी वहाँ पे विषय भोग संबंधी चीजें नहीं दिख रही, फिर भी वो सुखी दिख रहे हैं। हाँ, फिर भी सुखी दिख रहे हैं, निराकुल दिख रहे हैं, कि नहीं? और कोई जीव ऐसे हैं जिन पे बहुत सी सांसारिक चीजें हैं, फिर भी आकुलित दिख रहे हैं, हाँ, सामग्री खूब है लेकिन फिर भी पीछे भाग रहे हैं, आकुलता फिर हो भी रही है आकुलित दिख बराबर। रहे हैं, कि नहीं? और कोई जीव ऐसे हैं जिन पे जो सांसारिक वस्तुएं हैं वे नहीं है और आकुलित भी है, जी और एक जीव ऐसे हैं जिन पे सब संसारी वस्तुएं हैं और फिर भी आकुलित हैं। जी तो दो दो तो आ गए कैसे? आकुलित चित्त वाले, जी, कि नहीं? जिन पे वस्तुएं हैं वे भी और नहीं है वे भी। वो भी जी। अब एक जीव ऐसे हैं जिन पे वस्तुएं बहुत थोड़ी हैं या बिल्कुल नहीं है, कि नहीं? लेकिन निराकुल हैं। जी क्या? हाँ, सही है कि वो फिर भी निराकुल है, चाहे वस्तु थोड़ी है चाहे नहीं है, वो निराकुल है। और आकुलता वाले भी दो तरह के हो गए, जब या तो है ही नहीं वो भी आकुलित है, और जिसके पास कम है वो भी आकुलित है, या ज्यादा है तब भी आकुलित है। हाँ, तो अब इसमें जो वस्तुएं नहीं है फिर भी निराकुल है, थोड़ी हैं तो भी निराकुल है, कि नहीं? तो वो कौन से जीव है? वो जो अपने जो शुद्धोपयोग में वस्तु में तो अभी निराकुल है। आप बीच में मत बोला करो, बोल जब आपसे पूछा जाए तब बोलो। अच्छा, हाँ, बोलने से क्या गड़बड़ हो जाती है। ठीक। आप जब पूछे आप तब बोलो, तब अच्छा लगेगा, कि नहीं? ये चाहिए कि नहीं, ये बताओ पहले। बोल रहे आप भी बोल रहे हैं, अब मैं तो सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी कि क्या बोला जा रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब जैसे हम आपसे पूछे तो आप बोलो। अब बताओ आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ। बोलिए आंटी, आप बोलिए। बोलो जैन जी, बोलो। सरोज जी। हाँ जी, कह रहे थे कि आप जी पूछ रहे थे ना कि ये कौन, मतलब जिनका वस्तु में बिल्कुल ही नहीं है तो अभी सुखी है, और अंत सिद्ध भगवान का कछु वस्तु नहीं है तो अभी सुखी है। और शब्द का तो नाम ले ही नहीं। अब तो जो संसार स्थित जीव है उनका नाम ले। जो तो संसारी जीव में अनंत भगवान है तो उनके पास कोई वस्तु नहीं है तो अभी वे सुखी है। अब वे संसार स्थित जीव है, कि नहीं? हाँ, और क्या। अब उनसे नीचे आचार्य हैं, गणधर महाराज हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, तो जी कैसे जीव है? सब ये भी सब सुखी जीव हैं। सब सुखी हैं, कि नहीं? हाँ तो कोई इनका है नहीं, जी, किसी वस्तु की चेष्टा नहीं है, क्या? लेने का कोई नहीं है, हाँ, क्या? ये भी सुखी है। ये सुखी है। अब इनसे नीचे कौन है? इनसे नीचे जैसे चौथे गुण स्थान से पंचम गुण सवनवर्ती, हाँ, अणव्रती है, असंयत समदृष्टि है, ये सब जीव क्या है? ये भी सुखी है। सुखी है। तो काय के बल से? ये सब सम्यक्त के बल से और तत्व विचार के बल से, भेद विज्ञान के बल से। तो इसका मतलब है इन सबको बोधि है, बुद्धि है इनको। क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी, सबको बोधि है। बोधि मतलब भेद विज्ञान वाली बुद्धि, आत्मज्ञान। हाँ, प्रज्ञा बुद्धि, भेद जिसमें सम्यक ज्ञान। क्या? हाँ जी, सबको क्या है? सम्यक ज्ञान है सबको। सबको सम्यक ज्ञान है। क्या कह रहे जयंत जी? सबको सम्यक ज्ञान है। हाँ, ये सब बोधि वाले जीव हैं, जी बोधि वाले जीव है। तो आचार्य यहाँ पे इस गाथा में ये कहना चाह रहे हैं कि ये बोधि बहुत दुर्लभ है। क्या? अभी आप क्या काम कर रहे हैं? अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी हम लोग स्वाध्याय पढ़ रहे हैं। तो किस लिए? सुख पाने के लिए। मैं कौन हूँ ये जानने के लिए, कि नहीं? मैं कौन हूँ जानने के लिए जी। तो मैं कौन हूँ ये जानना, यही तो बोधि है जी। क्या करता है? हाँ जी भैया, मैं कौन हूँ ये जानना ही बोधि है। इसने हाँ, जान तो लिया। आचार्य यहाँ पे जी कहना चाह रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ काम है। सही बात है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। हाँ, उसके लिए ये सूत्र है, ठीक है? जी भैया, पढ़िए। अर्थ है, इस जीव ने नौ 9 विग्रव्य की हद
अर्थात सीमा तक के इंद्र, अहमिंद्र आदि पदों को अनंत बार पाया है। ठीक है ना। जी। मतलब 16वें स्वर्ग के ऊपर के जो नवग्रह के जो जो स्थान है वो अनंत बार पाए हैं। जहाँ आयु कितनी है? सागरों में है 66 सागर की। 66 सागर नहीं है। 33 से कम है 33 सागर। 33 सागर वाले तो सर्वा सिद्धि के देव है। सर्वा सिद्धि के, हाँ, उनसे कम है ना। इनके कितने तो कब बोलने वाले हैं कि नहीं? अच्छा, इनके कितने हैं भैया नवग्रह में? 31 सागर है, समझ में नहीं आई क्या? 31 सागर 31 सागर है भैया। हाँ अच्छा जी, ठीक है। अच्छा नहीं, ठीक है। तो अनंत बार पाई है। हाँ, अनंत बार पाई है, अनंत बार। अनंत बार, एक बार नहीं, अनंत बार। वो कह रहे हैं कि इस जीव ने नवग्रह के हद तक के इंद्र, हेमेंद्र आदि पदों को अनंत बार पाया है, जहाँ 31 सागर तक की आयु है। पर क्या नहीं पाया? सम्यक ज्ञान नहीं पाया। बस सम्यक ज्ञान हो जाता तो घूमता ही नहीं इतनी बार। पढ़िए जी। इस जीव ने नौवे ग्रव्य की हद अर्थात सीमा तक के इंद्र, अहमिंद्र आदि पदों को अनंत बार पाया है, पर सम्यक ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाया। भैया इंद्र भी बन जाता है, जैसे इंद्र तो कहते हैं ना कि सम्यक दृष्टि जरूरी नहीं, अच्छा इंद्र है कि सम्यक दृष्टि हो। इंद्र, हेमिंद्र जैसे पद भी जो मिलते हैं तो उसमें वो क्या मतलब सम्यक के उससे नहीं मिलेंगे, वैसे भी हो जाते हैं। जैसे बाकी देव तो कहते हैं ना मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन इसमें बड़े बड़े पद हैं ये इंद्र, अहमिंद्र। हाँ। यहाँ तक भी सम्यक ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाया। हाँ। जिसके कारण यह आज भी संसार में परिभ्रमण कर रहा है। हाँ, जिसके कारण यह आज भी संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो जी कौन कर रहा है परिभ्रमण? जिसने तत्विचार जिसने कभी जाना ही नहीं अपने को, मैं कौन हूँ, जाना ही नहीं। कौन है वो? जीव है। वो ऐसे जीव ही है, मैं हूँ। ऐसे जीव ही है। हम तो है। हाँ जी, हाँ हाँ। हाँ, कोई और नहीं है। नहीं, हम नहीं, हम ही घूमते घूमते अब इस जन्म में यहाँ पे आए हैं। ये हमारी बात चल रही है। हाँ जी जी। नहीं। हाँ, फिर आगे क्या कह रहे? जिसके कारण यह आज भी संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ऐसे अत्यंत दुर्लभ सम्यक ज्ञान को सच्चे साधु ही अपने आप में सिद्ध करते हैं। आगे बोधि दुर्लभ अनुपेक्षा को कहते हैं। ठीक है ना। मतलब वो बात बताई जाएगी कि इस समय आप वो काम करो। क्या इस समय काय का है? मतलब तत्विचार करो, हमें बताया जा रहा है, सम्यक ज्ञान करो। आपने नवग्रह तक के पद पाए हैं कि नहीं? और सम्यक ज्ञान नहीं पाया। क्या? जी, सम्यक ज्ञान नहीं पाया। सम्यक ज्ञान तो पाया नहीं अब तक, और पद इतने बड़े बड़े पद तक हम घुमाए, पद मिल गए हैं। वही तो कहा है, दुर्लभ है निगोद से थावर। क्या? दुर्लभ है, दुर्लभ तक बढ़ जाती है जी, कि निगोद से स्थावर बनना बहुत दुर्लभ है जी, और स्थावर से तरस होना और भी दुर्लभ है, उससे ज्यादा और दुर्लभ कि नहीं? तरस में 2 इंद्री 3 इंद्री और 2 इंद्री से 3 इंद्री होना बहुत दुर्लभ है। 3 इंद्री से 4 इंद्री होना और भी दुर्लभ है, और भी दुर्लभ है। और 4 इंद्री से 5 इंद्री होना वो और भी दुर्लभ हो गया।
और भी दुर्लभ है। और पंचेंद्रिय से मन वाले होना और भी दुर्लभ है। और भी दुर्लभ है। और मन वालों में मनुष्य बनना फिर और दुर्लभ हो गया। फिर और दुर्लभ है। हाँ जी। फिर उसमें जैन कुल मिलना और भी दुर्लभ है। तो वहां से दुर्लभता चालू की कि दुर्लभ है निगोष से थावर और तिरस्गति पाना और नरकाया को सुरपति तरस है वो दुर्लभ प्राणी। यानी मनुष्य मनुष्य पर्याय पाना बहुत दुर्लभ है कि सुलभ है। नहीं, दुर्लभ है। कैसे? क्योंकि मनुष्य के 8 भव ही होते हैं ना, बाकी तो जो जैसे 2000 उसके होते हैं। नहीं, वो तो सब बात सही है। हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। तो आज देखो ना, आप आज विचार करो संसार का, तो मनुष्यों का क्षेत्र केवल 2.5 द्वीप है। जी जी। क्या? हाँ, मनुष्य 2.5 द्वीप तक ही मतलब जा सकता है, और उसके आगे नहीं जा सकता। जा नहीं सकते। उत्पत्ति का क्षेत्र ही 2.5 द्वीप है। जाने आने की बात तो बाद की है। ठीक है जी। हाँ जाए। हाँ जी, उत्पत्ति यहीं पर होती है जी। उत्पत्ति केवल 2.5 द्वीप में है, उसके बाद कहीं नहीं है मनुष्य। ठीक है, ठीक है। और देवों का क्षेत्र कितना बड़ा है? हाँ, वो तो जा सकते हैं आगे, 2.5 द्वीप के भी आगे भी। तो वो तो बहुत बहुत क्षेत्र है। हाँ कि नहीं? हाँ 16 स्वर्गों में देव उत्पन्न होते हैं। हाँ तो उनके लिए स्पेस कितना है? बहुत है। हाँ और मनुष्यों के लिए 2.5 द्वीप ही है। जी। और नरकों में कितना है? नरकों के भी बहुत है, 7 नरक है, सब जगह जा 7 सकते नरक फैले हुए हैं। हाँ। कहने का मतलब है कि ये मनुष्य हैं बहुत कम है क्या? अच्छा, हाँ जी। इधर देव संख्या में संख्या में। हाँ 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 हाँ। अनंत मनुष्य नहीं है। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा तो तिर्यंच है। हाँ, तिर्यंच में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा रस कौन सी गति में है? रस रस हाँ, तो भीड़। है क्या? क्या भैया? सबसे ज्यादा जीवों की भीड़। सबसे ज्यादा भीड़? हाँ, कौन सी गति में है? भीड़ तो तिर्यंच में ही है। हाँ, तिरंज गति में सबसे ज्यादा भीड़ है। सारे सबसे ज्यादा काउंटिंग कहाँ से चालू होती है? निगोदिया राशि सारी उसमें ही है, तिर्यंच में मानी जाती है। और उसके बाद सारे निगोद से चालू हो रही है उसकी गिनती। हाँ कि नहीं? जी। इसलिए ये मनुष्य बनना क्या है, बहुत दुर्लभ है। हाँ जी। क्षेत्र से भी देखो आप, कि नहीं, गति से भी देखो तो बहुत दुर्लभ है। भव भी बहुत कम है ना भैया। मनुष्य 8 तो उसमें निकल जाते हैं, अनिवृत्त वो निवृत्त उसमें। अब मनुष्य भी बन गए और 8 ही रह गए। हाँ तो उत्तम देश मिलना दुर्लभ है। हाँ ये सब बातें काय के लिए चल रही हैं? कौन सी दुर्लभता ढूंढना? दुर्लभता ढूंढ रहे हैं ना, कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। नहीं तो ये सब दुर्लभता किस लिए ढूंढी जा रही है? दुर्लभता इसलिए ढूंढी जा रही है कि हमें अब जो आज जो स्थिति है, मनुष्य भव आज हमें मिला हुआ है, जो मनुष्य भव मिला हुआ है, और हमें भगवान जैन कुल मिल गया है, आगम मिल गया है, समझाने वाले मिल गए, और बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ये और हम सुखी होना चाहते हैं, तो इसलिए दुर्लभता देख रहे हैं कि कितनी मुश्किल से आज ये हमारे पूरे के पूरे जो जितनी चीज़ें मतलब मिलनी चाहिए थी, सारी साधन सब मिल गए हैं। तो अब अपने स्वरूप को चिंतन करके यहाँ से आगे बंध काट लो, भव काट लो आगे के। तो भव काटने के उपाय के लिए हम ये दुर्लभता देख रहे हैं कि कितनी मुश्किल से मिला है आज जन्म। हाँ जी भैया। ये दुर्लभता किस लिए विचारी जा रही है? कि ये बोधि दुर्लभ भावना अब जाके मिली है, बोधि ज्ञान अब हुआ है। मतलब ये सारी दुर्लभता बोधि के लिए विचारो जी। नहीं, मतलब उत्तर ये चीजें सब दुर्लभ हैं। नहीं, हाँ, लेकिन सबसे दुर्लभ क्या है? बोधि ज्ञान पाना। हाँ, बोधि ज्ञान जी। बोधि मतलब यही होता है ना भैया, ऐसी बुद्धि का भेद विज्ञान वाली ऐसी बुद्धि का पाना बुद्धि का मतलब, बोधि का मतलब है सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान जी जी। बुद्धि तो हो गई जी। बुद्धि तो नवगिरे वक्त तक गए, तो बुद्धि वाले ही तो गए थे जी। जी जी।
अब बुद्धि नहीं, बुद्धि सम्यक मिलने पे ज्ञान। जो काम किया जाए वो। हाँ, बुद्धि मिल मतलब भेद विज्ञान जहाँ जिस बुद्धि में हाँ, प्रवृत्त जो है। जी आत्मज्ञान है वो है बोधि, ठीक है ठीक है ना। जी। तो आप उत्तर बता रहे हैं कि देखो दुर्लभ से दुर्लभ ये काम हो रहा है, ये निगोद से स्थावर होना दुर्लभ है कि नहीं, स्थावर से कृत होना दुर्लभ है, मनुष्य बनना दुर्लभ है, फिर मनुष्य बन के उत्तम देश में उत्पन्न होना दुर्लभ है। हाँ जी। क्या मनुष्य तो बहुत है। हाँ, जहाँ भगवान पैदा होते हैं जहाँ ऐसे- आर्य क्षेत्र ऐसे में उसके जन्म पास- होना, मलेच्छ में नहीं होना, ये भी तो फर्क हो हाँ। गया। जहाँ पे आर पुरुष है वहां पे उत्पन्न होना ये दुर्लभ है। अब वो भी हो गया हाँ, कि नहीं। सुसंगति दुर्लभ। अब सुसंगति पाना दुर्लभ है। जी, बताने वाले मिल जाए। हाँ, ऐसे कुल में उत्पन्न होना ये लिखा तो है। क्या? उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। श्रावक कुल पाना जी। और दुर्लभ संयम। संयम। हाँ पंचम को ठाना। जी जी जी। ये सब उत्तर सब बातें कैसी हैं? दुर्लभ है। दुर्लभ है। और फिर बाद में क्या कहा? दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन। आराधन दीक्षा का धरना। हाँ, ये दीक्षा धरना भी बहुत दुर्लभ है। जी। दुर्लभ मुनि व्रत के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। शुद्ध भाव करना। और फिर आगे दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पाऊं। हाँ, बोधि ज्ञान। जी। तो सबसे दुर्लभ क्या निकला? बोधि ज्ञान। बोधि ज्ञान। बोधि ज्ञान माने क्या? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। हाँ, ये बहुत दुर्लभ है। तो वो यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं कि नहीं कि इस जीव ने नवग्रीवक की हद तक कि इंद्र हेमेंद्र आदि पदों को अनंत बार पाया और सम्यक ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाया, जी। जिसके कारण यह आज भी संसार में परवणों कर रहा है। तो ये किन की बात चल रही है? हमारी। हाँ, हमारी। जी। ऐसे अत्यंत दुर्लभ सम्यक ज्ञान को सच्चे साधु ही अपने आप में सिद्ध करते हैं। जी। तो सच्चे साधु अपने आप में क्या सिद्ध करते हैं? कि आज तक जो ये इतने इसमें संसार में परिभ्रमण करते हैं तो मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये सिद्ध करते हैं। हाँ, मतलब आप ही अपने को जानते हैं। भ्रम रहित होकर क्या करते हैं? हाँ, अपने आप को शुद्ध चेतन जानते हैं। हाँ, भेद विज्ञान पूर्वक मोह रहित होकर अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं। जी। ठीक ना। आगे बोधि दुर्लभ अनपेक्षा को कहते हैं। अर्थात इस अनंत संसार में जीवों के मनुष्य जन्म का संबंध बहुत मुश्किल से होता है। जी। तो वो कठिनाई लिखी है कि मनुष्य जन्म का संबंध जैसे समुद्र के पूर्व भाग में युग और समला का संबंध है। क्या है भैया ये? अब ये जो बात आई है कि नहीं कि समुद्र के पूर्व भाग में युग और समला का संबंध, एक बात। दूसरी आई है जीव के भेद में प्रवेश होना वहां दुर्लभ है। तो ये दोनों दुर्लभता के उदाहरण हैं। क्या? जी, दुर्लभता के उदाहरण है, जैसे वो काकताली न्याय कर देते हैं उस टाइप से। ठीक है ना। इसी तरह कुछ नहीं। अब ये जो बात है कि ये हमारे समझ में आ नहीं रही है अभी। कि जिस समुद्र की कोई घटना है, नहीं समुद्र के पूर्व भाग में युग और समला का संबंध। हाँ, कुछ होगा। कोई ऐसी चीजें हैं इनका संबंध बहुत दुर्लभ हो रहा है, बहुत दुर्लभता से होता होगा। वो बात बताई है, लेकिन ये कहीं मिल नहीं रहा है इसका खुलासा, और इसके आगे भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये दृष्टांत के रूप में है। हाँ जी, दृष्टांत ही है। हाँ, ये समझो पहले कि ये दो बातें आई हैं कि समुद्र के पूर्व भाग में युग और समला का संबंध। एक बात। दूसरी बात आई है जूड़े के छेद में प्रवेश करना। ये काम कैसे है? बहुत दुर्लभ है, महान दुर्लभ। कि नहीं? तो ये दुर्लभता के लिए दृष्टांत है जी। अब आगे क्या कह रहे?
किसी तरह इसी तरह मनुष्य जन्म भी मिल गया। हाँ, इस किसी तरह मनुष्य जन्म भी मिल गया, तो हाँ। भी आर्य देश शुद्ध कुल में जन्म, सर्व अंग पूर्णता, हम्म, शरीर निरोगता, हाँ, साम्यर्थ, जैन धर्म, विनय, आचार्यों का वचन उपदेश, हम्म, उसका ग्रहण करना, चिंतवन करना, हम्म, धारण रखना, ये सब आगे आगे के क्रम से लोक में इस जीव को मिलने अति कठिन है। ठीक है ना। हाँ, ठीक है। आप जी बताओ कि इतने कठिन कामों में से आपको क्या क्या हो गया है? हमें क्या क्या हो गया? कि सब बातें कठिन है, हाँ जी, सब बहुत दुर्लभ है। हाँ, तो इनसे आपको क्या क्या हो गया है? कौन कौन सी चीजें आपको मिल गई हैं? ये सब चीजें मिल गई, सारी सब चीजें सब मिल गई है। जैसे शुद्ध कुल में जैन कुल में जन्म भी हो गया, और सर्व अंग पूर्णता भी मिल गई, बुद्धि भी, सब चीजें पूरी मिल गई है कि जिससे कि हम ये समझ सकते हैं बात को, शुद्ध आत्मा कहाँ है, कैसे, पूरी सब कुछ ऐसे शौक्षम भी, कि नहीं? शरीर निरोगता भी हो गया, ऐसी सामर्थ्य भी आ गई, शौक्षम आ गया, जैन धर्म भी ठीक है नहीं? है जी। सामर्थ, हाँ जी, सामर्थ्य है ना, तभी तो समझ रहे हैं। हाँ, और जैन धर्म वो भी मिल गया। वो भी मिल गया नहीं? और विनय, विनय भी मिल गई। मतलब विनय मतलब भैया जैसे जिनको ये बात पता थी, उनकी विनय, उनसे समझ लिया ना। तो विनय विनय है जैसे पंच परमेष्टि है जी, कि नहीं? हाँ, अनंत भगवान। हाँ, तो इनकी शरण मिली कि नहीं? मिली शरण, हाँ जी, कि नहीं? हाँ, अब आचार्यों का वचन का उपदेश वो भी मिल गया, मिल गया। उसका ग्रहण भी किया। हाँ, आचार्यों का वचन उपदेश मिला कि नहीं? मिला। हाँ, ये बहुत दुर्लभ है। हाँ जी, शास्त्र के मिला। और तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं वो तो कि सब नहीं? पढ़ रहे, लेकिन हाँ, हमें तो मिला। तो मालूम ही नहीं है कि ये आचार्य की लिखी हुई है कि किन की लिखी हुई है। हाँ, मूल आचार्यों के पढ़ते हम, तो उनका उपदेश मिला। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, हमें ये सारे जितने भी दुर्लभ से दुर्लभ चीजें सब मिल गई हैं, जो हाँ। जितनी कठिन है, इतनी सारी आचार्यों के वचन मिल गए, अभी जैन उनको समझाएं। से लोग जी। स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं? जी जी, लेकिन ये नहीं मालूम कि हमें कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, हाँ जी, कौन सा ग्रंथ पता है। आचार्य का बनाया है। हाँ जी, ये पता ही नहीं है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, कि कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए और कौन सा ग्रंथ किन आचार्यों ने लिखा है, ये सब किसी को मालूम नहीं। आचार्य का ग्रंथ पढ़ना चाहिए, कायदे में तो ये है। जी, क्या चीज बोली भैया, आवाज कटी। आचार्यों का लिखा हुआ कहा हुआ ग्रंथ पढ़ना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नहीं पढ़ना चाहिए। और उसमें ग्रंथ में प्रमाणिक जो प्रसिद्ध बातें हैं वो क्या है जिसे पढ़ना चाहिए? कौन से ग्रंथ पढ़ना चाहिए? मूल आचार्यों के। बोल मूल आचार्य इसमें चाहिए, ठीक है कि नहीं? अब मूल आचार्यों के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, लेकिन मूल आचार्यों के ग्रंथ में पहचानोगे कैसे आपके जो मूल आचार्य के ग्रंथ हैं? उनके भैया नाम भैया लिखे होते हैं। स्वयं बाधित कथन नहीं होते उसमें। नहीं, वो तो बात की बात है। पहले तो आप जो बताओ कि मूल आचार्य के ग्रंथ का लक्षण क्या है? लक्षण उसमें यही है कि वो 6 द्रव्य 7 तत्वों की व्याख्या करके अपने शुद्ध स्वरूप के बारे में बताते हैं। हाँ। भैया उसमें रात का पोषण नहीं होता हैं? क्या? हाँ, उसमें रात का पोषण नहीं होता। हाँ, कि मूल आचार्य वो हैं कि जिनमें 6 द्रव 7 तत्व 5 काय कि नहीं, 4 अभाव 6 लेस्या कि नहीं, जी, तीसरा भाव कि नहीं, ये बताया गया, ये बताया गया हो। ये बताया गया जी। हाँ, वेद ज्ञान की सिद्धि कराई गई हो
कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। ग्रंथ हैं सही, हम्म। उन्हें पढ़ना। उन्हें पढ़ना। हाँ, हम्म, वो क्या है? वो मूल ग्रंथ है। है। जी। मगर हाँ, भैया जैसे मूल ग्रंथ वो तो है ही, लेकिन जैसे ऊपर से देखने में अब हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो यही मतलब ऊपर जो किताब में जब हम मूल ग्रंथ देखते हैं तो ऊपर नाम किसने टीका करी है, नाम किस किस किनके शब्द मतलब इसमें आए हैं, हम तो वैसे ही पहचान करेंगे ना। अब अंदर क्या लिखा है, ये नाम तो और जगह भी आ जाते हैं, लेकिन ऐसे कैसे हमें पता चलेगा? आप उसके लिए विषय सूची देखो ना। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना कि बाहर पहले तो बाहर ये सब देखना पड़ेगा कि किसने टीका लिखी है, किसने उसका अर्थ लिखा है। कि नहीं, जैसे जैसे मान लो आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, कीमती चीज, तो उसको देखते नहीं है सब तरह से। हाँ, पहले तो बाहर से, हाँ जी जी। हाँ, तो उसी तरह से ग्रंथ को देखो, उसको विषय सूची देखो, उसमें सब सब पता वो तो लिखा बाद रहता में है। ही, हाँ, जैसे अब हमने समय सारजी देखा तो पहले तो हमें पता ही नहीं अंदर क्या, अंदर तो बाद में पता चलेगा। पहले तो हमने ये देखा कि किसका लिखा हुआ है बाहर, और इसमें इसके टीकाकार कौन है, पहले तो उनके बारे में हमें सारा समझाते थे। पहले पंडित जी आप भी सब पहले बताते नहीं थे कि ये शुरू में पढ़ते हैं कि ये आचार्य का नाम ये है, अभी भी इनको पढ़ा तो ये इन्होंने फिर इनकी जो अर्थ करा है वो पंडित जी ने वैसे करा तो है। वैसे तो ऐसी अनीति होती नहीं है कि नहीं, जैन में कि कोई झूठे ग्रंथ लिख के और बड़े आचार्य का नाम डाले। हाँ, नहीं, और भैया नहीं तो नाम जैसे क्या करते हैं, समय सार जी है, अगर अब आप देखो समय सार के नाम पे कोई आगे समय सार प्रवचन, कोई आगे अलग अलग नाम से अलग अलग अपने अपने सब बना दिए। काल दोष से ऐसा होने लगा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि नहीं। लेकिन कसाई कोई ऐसे जीव आए हैं अज्ञानी कि नहीं, उनको कुछ ऐसी बातें हैं, विकृतियां हैं, ऐसे ऐसा लिख भी दिया कि नहीं, तो अभी हम भ्रम में नहीं पड़ेंगे। हाँ, वही तो बहुत ध्यान से देखना कि तो अभी भ्रम में ऐसे नहीं पड़ेंगे कि हम वो देखेंगे कि इसमें 6 द्रव्य 7 तत्वों का कि नहीं, कोई 6 मिलाव, द्रव्य हाँ। तत्वों को पोषण कराया कि नहीं, उनके ज्ञान कराए कि नहीं। नहीं, जैन आगम भगवान की वाणी के जितने भी शास्त्र, चार अनुयोग जितने भी आ रहे हैं, उसमें पोषण होता ही नहीं है कि नहीं। जहाँ पे मिथ्या भाव का निषेध किया है कि नहीं, मिथ्या भाव क्या है ये बताया कि नहीं, सम्यक भाव क्या है ये बताया कि नहीं, कि नहीं, वेद विज्ञान की सिद्धि कराई है कि नहीं। अगर ये सब बातें मिले तो वे सही है, ठीक है ना। जी। तो ये भी मिल गया। अब धारण करना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, उसका ग्रहण करना भी हो रहा है, उसका चिंतन भी हो रहा है, धारण भी हो रहा है। तो अब ये सब बातें मिल रही है कि नहीं? सब मिल रही हैं। मिल रही है। अब आत्मानुभव हो जाए, इन सब बातों का फल क्या है? आत्मानुभव, बस उसी का नाम बोध ही है। जी जी जी, उसी का नाम बोध ही है। अब आपको तत्व ज्ञान में मन लगता है कि नहीं? लगता है। वेद विज्ञान में लगता है कि नहीं? लगता है। और वेद विज्ञान कहाँ से कराया जाता है? हाँ, कहाँ है? भेद जीव और कर्मों में है। तीन शरीर में भेद है, यहाँ हम देखते हैं, हम भेद बाहर नहीं देखते, भेद इस शरीर में देखते हैं अंदर। कहाँ भेद दिख रहा है? हैं जी, कहाँ भेद? पिंड पर। क्या कह रहे भैया? जीव और तीसरे शरीर का भेद दिखता है। हाँ, बुद्धि में भाई साहब। राग द्वेष मोह जो तीसरा शरीर है ना, उसमें भेद है, और उसके तो ऊपर ये परत है, वो तो जब उसमें भेद है तो बाकी परतें तो अपने आप ही भेद दिखाई देने लगा, सब अलग अलग दिखने लगा। ये बहुत दुर्लभ है। हाँ, तीसरे शरीर से भेद विज्ञान बहुत, बाहर वाले तो फिर भी कह देते हैं कि अलग है, ये अलग है, वो निकल गया, लेकिन तीसरे शरीर से भेद देखना और अपने स्वरूप का और तीसरे शरीर में, ये सबसे ज्यादा दुर्लभ है, ये नहीं दिखता। तीसरे शरीर के भाव हैं, वे आगम में किस नाम से कहे हैं? राग द्वेष मोह नाम से। वे किनके हैं राग द्वेष मोह? वो ऐसे वो जीव के कहे गए, जैसे जीव के ही हो, मानो जीव नहीं, जीव ही करता हो। के विकार, जीव के ही हो। हाँ जी, चिद विकार। के औपाधिक भाव इस नाम से कहे हैं। और उन्हें भेद विज्ञान के वजह से अपने से अलग जानना। हाँ जी जी जी, उनसे अपने स्वरूप को अलग जानना जी। तो ये काय का लक्षण है? हाँ, यही बोधि दुर्लभ, मतलब बोधि का लक्षण है कि बोधि यहाँ पर है। ये बोधि का लक्षण है। हाँ। अब बोधि बन जाएगी। जी जी जी। क्या?
बोधि का लक्षण है। हाँ, ये बोधि का लक्षण है कि आप नौ कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म से अलग जान रहे हो कि नहीं? जान रहे हैं हाँ, तो अलग जानना नियम से सम्यक दर्शन है। जी। अलग जानना क्या है? सम्यक ज्ञान है। और ऐसा ज्ञान होने पे प्रतीति होती है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या? हाँ जी, जब सम्यक ज्ञान होता है तो फिर ऐसा करने से फिर प्रतीति होती है, तो प्रतीति होती है, उसका नाम सम्यक उसका दर्शन है। नाम है सम्यक दर्शन। और उसी में ठहरना ही, अपने स्वरूप में, शुद्ध आत्मा में ठहरना ही वो चारित्र है, सम्यक चारित्र है। तो अब बस बोधि के मतलब बिल्कुल नजदीक है। जी क्या? जी भैया किसी भी समय बोधि हो सकती है, जी। केवल पुरुषार्थ की बात है। बस अब वो हम पे है कि कितना अभ्यास हम करते हैं, कितना समय इस पे देते हैं, भेद विज्ञान करते हैं। हेलो अर्चका जी, हाँ जी भैया, क्या ये बोधी ही बोलना था बस। मतलब ये है कि आप बोधि के नजदीक हो कि नहीं? बिल्कुल, बहुत नजदीक है। हाँ, बोधि होने के बिल्कुल नजदीक है, इससे ज्यादा नजदीक अब नहीं है कोई। बस अभी मौका नहीं चुका। हाँ, इससे ज्यादा बोधि की सामग्री पूरी है। हाँ जी, मतलब सम्यक ज्ञान होने की पूरी सामग्री विद्यमान है। हाँ जी, हाँ जी। इतनी बात नहीं है, इतनी बातें जो हमें मिल रही हैं, ये बहुत दुर्लभ है इस लोक में। क्या? जी, बहुत दुर्लभ है। यहाँ तक आ गए अब आप जी, अपने बारे में विचार करो कि जो आपको आज जो चीजें मिल रही हैं कि नहीं, जो चिंतन के लिए जो विषय मिल रहे हैं, जो उपदेश मिल रहे हैं कि नहीं, और जो आपको समय मिल रहा है कि नहीं, हाँ और जी, जो शरीर का बल मिल रहा है कि नहीं, और जो आपके इसमें काम कर रही है, ये सब बातें उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं। हाँ जी, हर किसी को इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती। नहीं मिलती। क्या? जी, नहीं मिलती इतनी फैसिलिटी। मनुष्य भाव होने पर भी नहीं मिलती। क्या? हाँ जी, हाँ जी, और जगह की बात तो छोड़ो, बिल्कुल। हाँ, मनुष्य पर्याय मिलने पर भी ये जो चीजें मिल रही हैं, ये इतना तत्व ज्ञान कि नहीं, इतना भेद विज्ञान कि नहीं, ये सब स्वाध्याय, चिंतन, तत्व विचार, ये सच्चा भेद विज्ञान, ये हर किसी को कहाँ उपलब्ध है? नहीं है भैया। कोई जानते ही नहीं। जी, तो अब ये सारे लक्षण किस बात के बन रहे हैं? हम बोधि के समीप हैं, बिल्कुल, बस हाँ, बिल्कुल। पुरुषार्थ करना है। बोधि के बिल्कुल पास हो कि नहीं, किसी भी क्षण बोधि हो जाएगी। किसी भी क्षण हो जाएगी। ठीक है ना? जी, तो ये कठिनाई, मतलब अब ये कठिन बातें सब हमें हो चुकी हैं कि नहीं, हमको हमारे साथ घट रही हैं ये सब, ये बात है कि नहीं घट रही? सारी घट रही हैं और दिख भी रही हैं, सब समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें हमारे साथ घट रही हैं। हाँ, जब आप अपने स्वाध्याय के जो चिंतन को देखते हैं कि नहीं, दूसरे जीवों के स्वाध्याय के चिंतन को देखते, जब चर्चा होती तब मालूम पड़ेगी आपको। हाँ जी, वो मालूम पड़ती भी है, पड़ती भी है। हाँ जी, बिल्कुल। कहाँ तक पहुंची है और हमारी जानकारी कहाँ पहुंच रही है? कहाँ पहुंची है? हाँ जी, क्या करें फर्क हम खुद, हाँ जी, हैं? फर्क हम खुद महसूस कर सकते हैं इस चीज को। आप इस बात को खुद महसूस कर सकते हो, महसूस कर चाहे तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जब आप कि नहीं, तब आपको मालूम पड़ा कि इनके भेद ज्ञान की प्रवृत्ति कहाँ तक पहुंची है, हमारे चिंतन कहाँ है। जी, क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, तब पता चलता है कि हाँ, हम सही ट्रैक पे हैं। हाँ, तो ये सब जितनी कठिन बातें सब हो गई। जी, हो गई। ये लिखा है कि नहीं? हाँ जी, खुश होना चाहिए हमें तो। हाँ, मतलब क्या है कि अब तो केवल आप प्रसाद जो ज्यादा करेगा कि नहीं, जो सच्चा प्रसाद करेगा उसको हो जाएगा। हाँ जी, अब तो अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। पालन सब कि नहीं,
शुद्ध स्वरूप का अनुभव जितना बढ़ाएंगे उतना होगा। आप भेद विज्ञान करोगे उतनी जल्दी भ्रम खत्म हो जाए। हाँ जी। ये सब चीजें दुर्लभ है, इसलिए अंत में क्या लगा, सम्यक दर्शन की विशुद्धि का पाना अति दुर्लभ है जी। ठीक है ना। बहुत दुर्लभ हो रहा है, लेकिन अब हमें सब सीधे मिल गए भैया। हाँ ठीक है, अब बाकी का कल रखे हैं। हाँ। ठीक। जावानी के ज्ञान से